इधर नेपाल में राजनीतिक संघर्ष और हिंसक सत्ता परिवर्तन को लेकर भारत में भी सियासी बयानबाजी जारी है। सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया कि अगर छोटी चीजों पर ध्यान नहीं दिया जाए तो बाद में ये बड़ी समस्या बन जाती है। वहीं अखिलेश यादव ने इसे वोट चोरी से जोड़ते हुए कहा कि अगर वोट चोरी नहीं रुकी तो जनता नेपाल की तरह ही सड़कों पर उतरेगी। बाबा बागेश्वर ने कह दिया इसी बीच कि देश हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो पड़ोसी मुल्क नेपाल जैसे हालात हो सकते हैं। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में अशांति और हिंसा के दौर के बाद भारत में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। नेपाल में बिगड़े हालात पर सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वहां छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया, जो बाद में बड़ी समस्या बन गई। सावधानी और संवेदना के साथ काम करना चाहिए। आपने अभी देखा होगा नेपाल में क्या हो गया, यानी लोगों ने इग्नोर किया सोशल मीडिया। परिणाम क्या था, कैसी स्थिति हुई, विकास कैसे बाधित होता है, प्रगति कैसे बाधित होती है, कैसे लोगों के साथ खिलवाड़ हो जाता है। ये दृश्य कहीं और न हो, उसके लिए छोटी छोटी बातों पे ध्यान दें। वहीं अखिलेश यादव ने वोट चोरी के मुद्दे को नेपाल के हालात से जोड़ दिया। अखिलेश ने कहा अगर वोट की डकैती चलती रही तो जनता सड़क पर उतरेगी। आसपास के देशों की तरह सड़कों पर जनता दिखाई देगी। तो ये डकैती हो रही वोट की, जो बात मैं कहना चाहता हूं, इसी तरह की वोट की डकैती होगी तो हो सकता है जो आसपास के देशों में जनता सड़कों पे दिखाई दी, हो सकता है जनता भी सड़क पर दिखाई दे। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि पड़ोसी मुल्कों जैसे हालात भारत में ना हो, उसके लिए भारत का हिंदू राष्ट्र होना जरूरी है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री जल्द पदयात्रा करने वाले हैं। काशी आकर के साधुवाद हम दे रहे हैं और भारत हिंदू राष्ट्र हो 7 नवंबर से 16 नवंबर तक सामाजिक समरसता के लिए और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम पदयात्रा करने वाले हैं। उसके लिए विश्वनाथ भगवान के चरणों में आज हमने प्रार्थना की। देश को बचाना है, जो पड़ोसी मुल्कों में हालात हैं उसके जैसे हालात यदि भारत में नहीं करवाना है तो देश में सामाजिक समरसता जरूरी है। नेपाल में तख्ता पलट और हिंसा आगजनी के बाद भले ही हालात धीरे धीरे सामान्य होते दिख रहे हैं, लेकिन नेपाल में संघर्ष और सत्ता पलट के हिंसक दौर में तमाम सियासी दल और धर्मगुरु अपने नजरिए से बयानबाजी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। इधर उन्नाव में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बाढ़ के हालात से निपटने के लिए विकास भवन में समीक्षा बैठक की और समीक्षा बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली। अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। केशव प्रसाद मौर्य ने डीएम को बाढ़ की वजह से किसानों के फसल के नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए और इसके अलावा लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने के भी निर्देश दिए। नहीं, अभी निर्देश दिया गया है जो किट हमारे प्रदेश की ओर से जहां भी बाढ़ है वहां पर उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्नाव में भी उपलब्ध कराया जा रहा है। जिनकी कोई फसल आदि किसानों की क्षति हुई उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए सर्वे कराया जा रहा है। जिनके आवास आदि को नुकसान हुआ है उनके लिए मैंने कहा क्लस्टर निर्माण करा करके जो हर वर्ष बाढ़ के कारण पीड़ित होते हैं उनकी पीड़ा सदा के लिए दूर हो, उसके लिए निर्देश दिए।